I have learned all confused words in English. I watch videos from Brave Me on YouTube channel. I have no problem now. I am enjoying in my life. I advise you to learn English from me on Abdul Qayyum YouTube channel. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्स के सिलसिला में कंफ्यूज्ड वर्ड का यूनिट नंबर 2 जो है, और इसमें कुछ अल्फाज हम डिस्कस करेंगे जो कि अक्सर अंग्रेज़ी बोलने में कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। तो आइए हम देखते हैं वो अल्फाज कौन कौन से हैं। कॉर्पोरल। कॉर्पोरल जिस्मानी सज़ा को कहते हैं। देयर इज़ नो कॉर्पोरल पनिशमेंट इन स्कूल्स। स्कूलों में जिस्मानी सज़ा नहीं है, और जिस्मानी सज़ा जो है वो ख़त्म हो चुकी है। कॉर्पोरल। कॉर्पोरियल यानी वो चीज़ जो जिस्म रखती हो, तो फरिश्ते जिस्म नहीं रखते। एंजल्स हैव नो कॉर्पोरियल बॉडी। एंजल्स के कोई कॉर्पोरियल बॉडी नहीं होती, और इंसान की कॉर्पोरियल बॉडी होती है। काउंसिल। उसका बाप काउंसिल का मेंबर है। काउंसिल कोई काउंसिल जैसे यूनियन काउंसिल। हिज फादर इज ए मेंबर ऑफ काउंसिल। हिज फादर इज ए मेंबर ऑफ काउंसिल। काउंसिल। मशवरा। मेरे दोस्त ने मुझे मुफीद मशवरा दिया। माई फ्रेंड गेव मी यूजफुल काउंसल। माई फ्रेंड गेव मी अ यूजफुल काउंसल। एक काउंसिल का मतलब है कोई काउंसिल वगैरह, और एक काउंसिल का मतलब है, और बाज़ औक़ात वकील को भी काउंसिल कहते हैं। डिनाई। इनकार करना। ही डिनाइड हिज ओन रिमार्क्स। मुकर जाना। डिनाई मीन इनकार कर देना। वो अपनी राय से मुकर गया। पहले उसने राय दी, फिर मुकर गया। रिफ्यूज। उसने आपकी मदद से इनकार क्यों किया। Why did he refuse to help you? Why did he refuse to help you? Refuse का मतलब है इनकार करना, और डिनाई का मतलब है मुकर जाना। मुकर जाना। डिस्कवर। कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। इन्वेंट कोई चीज़ आज़ाद करना। हु हैड इन्वेंटेड बल्ब। बल्ब किसने आज़ाद किया। हु हैज़ इन्वेंटेड बल्ब। या कोई भी चीज़ जो है, हु हैज़ इन्वेंटेड कार। कार किसने आज़ाद की। ड्राउन। ड्राउन का मतलब है कि कोई जानदार चीज़ का किसी पानी में डूब जाना, उसे कहते हैं। माहीगीर समुद्र में डूब गया। द फिशरमैन ड्राउंड इन सी। द फिशरमैन ड्राउंड इन सी। और सिंक का मतलब है बेजान चीज़ का डूब जाना। द शिप संक इन द सी। जहाज समुंदर में डूब गया। जहाज समुंदर में डूब गया। डाई। रंग करना। बराए मेहरबानी शर्ट रंग कर दें। प्लीज़ डाई दिस शर्ट। ये शर्ट जो है वो रंग कर दें। डाई फौत हो जाना, मर जाना। उसका दादा मर गया।
His grandfather died. His grandfather died. और उसका दादा जो है everybody has to die. हर आदमी ने मरना है. उसने दवाई की डोज, उसने दवाई की खुराक ले ली. दवाई की खुराक को डोज कहते हैं. He has taken a dose of medicine. He has taken a dose of medicine. डोज ऊँघना. वो क्लास में क्यों ऊँघता है? ऊँघता था. Why was he dozing in the class? Why was he dozing in the class? उसको अपनी सेहत पर रश्क है. envious. envious का मतलब है रश्क होना, और jealous का मतलब है हसद करना. उसको अपनी सेहत पर रश्क है. He is envious of his health. वो मेरी आमदनी से हसद करता है. He is jealous of my income. He is jealous of my income. Famous, मशहूर. अल्लामा इकबाल मशहूर शायर थे. अल्लामा इकबाल was a famous poet. अल्लामा इकबाल was a famous poet. Notorious, बदनाम होना. बदनाम और फेमस में फ़र्क है. बुराई की वजह से नटोरियस हो जाना. सुल्ताना डकॉयट was very notorious. सुल्ताना डाकू बहुत बदनाम डाकू था. सुल्ताना बहुत बदनाम डाकू था. फेयर, मेला. फेयर, हमारे गांव में मेला लगता है. A fair holds in our village. और हमारे गांव में मेला लगता है. फेयर, किराया. What is the fare of मुल्तान? मुल्तान का किराया कितना है? Have you paid the fare? क्या तुमने किराया अदा कर दिया है? बस में अगर आप चढ़ें या किसी भी सवारी में आप सवार हों तो उसको जो हम पैसे देते हैं मंजिल पर पहुंचाने के, उसको किराया कहा जाता है और उसको फेयर कहा जाता है. फेयर. हील. हील का मतलब है औले पड़ना. इट इज हीलिंग आउटसाइड. बाहर औले पड़ रहे हैं. बाहर औले पड़ रहे हैं. इट इज हीलिंग. बर्फबारी को स्नोइंग कहते हैं और बारिश को रेनिंग कहते हैं. इट इज हीलिंग आउटसाइड. इट इज स्नोइंग ऑन द माउंटेन्स. इट इज हीलिंग आउटसाइड. और बाहर औले पड़ रहे हैं. हील, सेहतमंद, हेल्दी. वो सेहतमंद और तंदुरुस्त है. ही इज अ हेल एंड हेल्दी. ही इज अ हेल एंड हेल्दी. वो सेहतमंद और हेल्दी है. वो सेहतमंद और हेल्दी है. और डियर स्टूडेंट, ये देखें, ये कुछ अल्फाज हमने देखे हैं और ये अल्फाज जो हैं आम कॉमन वर्ड्स हैं जो कन्फ्यूजन पैदा करते हैं बोलचाल में और ख़ासकर लिखने में और एक्सप्रेशन में भी बाज़ औक़ात हम कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं. तो इन अल्फाज की तरफ तवज्जो देने की ख़ास ज़रूरत है और इनको एक दो बार अगर हम देख लेते हैं तो ये सारे हमारे ज़हन में बैठ जाएंगे
और फिर जब हम इनका इस्तेमाल करेंगे तो पूरे एतमाद के साथ फिर इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं और हेजिटेशन नहीं रहेगी हमारे पास। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।